अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जनरल बाजवा ने एक ऐसी डबल गेम खेली और डबल गेम भी ऐसी खेली नून लीग के साथ कि नून लीग जो है उसकी सियासत जो है अभी लगता है कि ऑलमोस्ट दफन हो चुकी है। दो चीज़ें हैं इस हवाले से और इसका ताल्लुक भी है पंजाब में इस वक्त जो सियासत हो रही है, जो परवेज़ इलाही ने किया, जो इमरान खान कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट लिंक है जनरल बाजवा ने जो नून लीग के साथ एक डबल गेम खेली। सबसे पहले जो इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए पिछले साल अप्रैल में हटाया गया, उसमें जो सबसे पहले जो मरकज़ी किरदार अदा किया वो ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी ने कन्विंस किया नून लीग को। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी, वो आप कह सकते हैं कि एट द लोएस्ट थी। लोग अगले इंतखाबात में इवन के तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग थे वो PMLN का टिकट लेने की बात कर रहे थे और सारे यही कह रहे थे कि इमरान खान अब अगला इलेक्शन कभी जीत नहीं पाएंगे और जो मुस्तकबिल है वो नून लीग का है। और ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को हटाना एक ऐसे मौके पर कि जब जो मईशत थी बड़ी मुश्किलात से दो चार थी, जहाँ 3.5 पौने 4 साल नून लीग ने मुश्किलात का सामना किया, इंतज़ार किया। अगर वो साल सवा साल और इंतज़ार कर लेते तो ये किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इक़्तिदार जो है वो नून लीग की झोली में आके गिरना था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के लिए हामी भरी, क्योंकि लड़ाई जो थी वो जनरल बाजवा और इमरान खान यानी कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान थी। और इस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त एक कंधा चाहिए था सियासी जमातों का कि वो जो अपना मकसद है इमरान खान के ख़िलाफ़ वो हासिल कर सकें। अब जो नवाज शरीफ थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वो समझते थे कि हमें इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार नहीं बनना चाहिए और अगर इमरान खान की और जनरल बाजवा की आपस की लड़ाई है तो हमें खामोश तमाशाई बनकर ये लड़ाई देखनी चाहिए। लेकिन जो शहबाज शरीफ थे और जो जरदारी थे, वो इस बात से कन्विंस थे, और ख़ास करके जो नून लीग की क़यादत पाकिस्तान के अंदर थी, उनको जनरल बाजवा ने ये कह के डराया कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार से ना हटाया गया तो इमरान खान जो हैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ तैनात कर देंगे और फिर जो जनरल फैज़ और इमरान खान मिल के अगले इलेक्शन से पहले जो नून लीग की क़यादत है, जो मरकज़ी क़यादत है, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उनके ख़िलाफ़ तो केसेस थे ही, लेकिन जो बाकी भी उनकी क़यादत है, जो सीनियर लीडरशिप है, उनको बड़े पैमाने पर नाअहल करार दिया जाएगा और इन लोगों को डिसक्वालीफाई करवाने के बाद इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से जो अगला इंतखाब है उसमें कामयाबी दिलवाई जाएगी और फिर ना सिर्फ 5 साल के लिए बल्कि अगले 10 साल के लिए इमरान खान जो हैं वो इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और ये बाकायदा तौर पर अब एक ओपन सीक्रेट है इसमें। खुर्रम दस्तगीर साहब ने वैसे भी मुझे ये बताया था और बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ भी किया कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से जो नून लीग है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हुई। ये क्यों डबल गेम थी? क्योंकि अब जो जनरल बाजवा हैं, खैर जो लोग जानते थे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ताल्लुकात को, वो ये समझते थे कि अंदर से वो एक ही हैं। ये शायद एक दिखावा है कि इनका किसी लिहाज से इख्तलाफ है। कुछ चीज़ों के ऊपर यकीनी तौर पर एक नुक्ता नज़र में एक आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इनके इख्तलाफात कभी भी उस नौइयत के नहीं थे कि आप समझ सकें कि जनरल फैज़ किसी भी तरह से जनरल बाजवा के लिए वो एक चैलेंज थे। इनफैक्ट बिल्कुल आखिरी दिनों तक वो जनरल फैज़ को ये लारा लगाते रहे कि अगले आर्मी चीफ जो हैं वो आप ही होंगे। और अगर वो जनरल फैज़ से इतना ही नाराज़ होते तो उनको पेशावर का कोर कमांडर ना बनाते, फिर बहावलपुर का कोर कमांडर ना बनाते। जनरल बाजवा के पास ये ऑप्शन था कि वो उनको खुडे लाइन भी लगा सकते थे, उनको अर्ली रिटायर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट हालिया दिनों में रिटायरमेंट के बाद भी जनरल बाजवा को मेरे ख्याल में आराम नहीं है और वो कुछ सहाफ़ियों से भी मिले हैं और जो मेरी मालूमात है उसमें उन्होंने इस बात का भी एक लिहाज से इतराफ़ किया है
कि जनरल फैज़ वो कहते हैं कि वो फ़ौज का ही बंदा था, वो हमारा ही बंदा था, हमारे कहने पे ये सब कुछ कर रहा था। इन अदर वर्ड्स वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई उनके दरमियान इख्तलाफ नहीं था। तो इसका मतलब है कि जो जनरल बाजवा ने एक डबल गेम खेल के और नून लीग को डरा के कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं लाएंगे तो फिर आपका जो सियासी मुस्तकबिल है वो बहुत तारीक है, और इमरान खान जनरल फैज़ के साथ मिल के जो तमाम जो मरकज़ी लीडरशिप है उनको जेल में डाल देंगे। हालांकि मेरे ख्याल में उनको सिर्फ डराया गया था, क्योंकि ऐसा मुमकिन था ही नहीं, क्योंकि जनरल फैज़ अगर आर्मी चीफ बन भी जाते और इतने बड़े पैमाने पर अगर वो नाअहल करार दे भी देते तो वो शायद एक शॉर्ट टर्म मेजर होता, और आम तौर पर जो इस तरह के जो इक़दामात हैं जिसका मकसद सियासी इंतकाम हो, उसमें सियासी इंतकाम की बू हो, ऐसे इक़दामात को लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट अगर ऐसा होता भी तो उसका जो फ़ायदा है वो हकीकी मानों में नून लीग को ही होता। लेकिन खैर उन्होंने ये स्टेप लिया, और उसके बाद क्या डबल गेम खेली जनरल बाजवा ने। एक तो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को हटवाया, उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। जो प्रॉब्लम हुई अब उसमें ज़ाहिर है कि जो मुश्किल सूरत हाल थी पाकिस्तान की मईशत को, अगर आप देखें ऐसे फैसले करना थे जो इमरान खान IMF का प्रोग्राम था उसके अगेंस्ट वायलेट करते हुए तेल के ऊपर सब्सिडी दे गए, जिसकी वजह से प्रोग्राम डीरेल हो गया। अब वो एक ऐसा मुश्किल फ़ैसला था कि जो सब्सिडी अगर वापस करते तो ज़ाहिर है तेल की कीमतों में इजाफा होगा, और तेल की कीमतों में अगर इजाफा होगा तो ज़ाहिर है कि अवाम जो हैं, जो उनसे तवक्को लगाए बैठे थे कि वो इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में बेहतर तरीके से गवर्नेंस करेंगे, तो फिर लोग उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे। इसमें जो दूसरा फैक्टर ज़ाहिर है कि जब आप कोई भी इस तरह के फ़ैसले करते हैं तो जो सियासी इस्तेहकाम है वो बहुत ज़रूरी होता है। और पाकिस्तान की जो सियासत है इसके अंदर जो एक अहम फैक्टर है कि विफाक के अंदर अगर आपकी हुकूमत है तो कम अज़ कम बाकी सूबों में ना सही तो पंजाब जो है सियासी एतबार से बहुत अहम है, वहाँ पे आपकी हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी विफाक में हुकूमत है और पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत नहीं है, तो फिर आपके लिए हुकूमत चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ास करके एक ऐसे मौके पर जब आप का जो सियासी मुखालिफ है वो इमरान खान हो, जिसकी सपोर्ट भी हो, और पंजाब में उसकी अगर हुकूमत होगी तो फिर आप विफाक में कैसे हुकूमत कर पाएंगे। तो अगर आप देखें तो उस वक्त डबल गेम क्या हुई। हालांकि PDM और क्यू लीग के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, दुआ खैर हो गई थी कि उसमें परवेज़ इलाही जो हैं वो मुश्तरका कैंडिडेट होंगे पंजाब के अंदर, और उस्मान बुज़दार ज़ाहिर है कि जब हटेंगे तो परवेज़ इलाही जो हैं वो बतौर वज़ीर आला होंगे नून लीग, पीपल्स पार्टी और क्यू लीग के। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक टेलीफोन आया मोनिस इलाही को, और अचानक से इस मुआहदे के बरक्स परवेज़ इलाही ने साथ देने का फैसला किया इमरान खान का। वहाँ से जो है वो बाजी पलटी। शुरू में तो ये लगा कि ये इमरान खान या जो परवेज़ इलाही ने फैसला किया है ये जनरल फैज़ उसके पीछे हैं, जनरल बाजवा उसके पीछे शामिल नहीं है। लेकिन बाद में अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जनरल बाजवा जो हैं वही चाहते थे कि परवेज़ इलाही जो हैं PDM के बजाय वो तहरीक इंसाफ के साथ जाएँ। अब ये अगेन एक बहुत बड़ी डबल गेम यहाँ पे उन्होंने खेली, और जनरल बाजवा ने गेम क्या खेली कि विफाक में जो PDM की हुकूमत तो आ गई, लेकिन पंजाब वो चाहते थे कि वो PDM के पास ना जाए, और उसकी वजह ये थी कि ताकि PDM के ऊपर और नून लीग के ऊपर ख़ास करके एक दबाव जो है वो बरकरार रहे। क्योंकि अगर आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर परवेज़ इलाही PDM के ही कैंडिडेट होते और वो वज़ीर आला बनते तो फिर तो एक सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आ जाता, क्योंकि इमरान खान के पास और कोई ऑप्शन फिर नहीं था कि पंजाब में वो अपनी हुकूमत बना सकते। ये वही नुक्ता था जहाँ पर सारा जो टर्न अराउंड हुआ, जिससे मुल्क के अंदर मज़ीद जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा, और अब उस डबल गेम के नतीजे में अगर आप देखें तो इस वक्त मुल्क जो है वो एक बंद गली में चला गया है। क्योंकि पंजाब के अंदर दस्तखत तो कर दिए हैं परवेज़ इलाही ने असम्बली को डिज़ोल्व करने के। KP में ज़ाहिर है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे तो कोई इशू है ही नहीं। और इन दोनों सूबों में अगर जो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो विफाक में हुकूमत करना और मेरे ख्याल में ये नामुमकिन हो जाएगा। और इसी वजह से अगर आप देखें तो अभी तक जो PDM है वो सरप्राइज़ भी है, वो शॉक्ड भी है,
और उनका कोई रद्द अमल भी सामने नहीं आया। तो एक लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी एतबार से जिन मुश्किलात से हम दो चार हैं, उसका अगर सेहरा किसी को जाता है तो डेफिनेटली ये नून लीग और सियासी जमातें ये अपने आप को बरी ज़ुम्मा नहीं करार दे सकती, लेकिन जनरल बाजवा का जो है वो इसमें मरकज़ी किरदार है। क्योंकि अगर उस वक्त ये परवेज़ इलाही को ये ना कहते कि आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ दें पंजाब के अंदर, तो आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। और इसका नतीजा क्या हुआ है? अब नतीजा ये हुआ है कि नून लीग जो है वो जमात जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि 2023 में जो इंतखाबात होंगे उसकी कामयाबी जो है वो यकीनी है, अब लगता ये है कि शायद उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो बहुत तारीक है। एटलीस्ट अगले इलेक्शंस में तो उनका कोई चांस नज़र आ ही नहीं रहा। जिस तरीके के एक तो जो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जो के बाद गवर्नमेंट आने के बाद जो उन्होंने गवर्नेंस की, जो उन्होंने फैसले किए, और एक डिसअरे है उनकी जो मरकज़ी क़यादत है, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ वो मुल्क से बाहर हैं, वो बिल्कुल लीड नहीं कर रहे, और यहाँ पर राना सनाउल्लाह और इन जैसे लोग जो हैं इस वक्त नून लीग की जो है भाग दौड़ संभाल रहे हैं। तो जनरल बाजवा ने मेरे ख्याल में एक तीर से कई शिकार किए हैं, और लगता ये है कि अगर आप देखें तो उन्होंने सारे बदले ले लिए हैं नून लीग से। अब जो मर्जी होता रहे कि एक साल पहले नून लीग जो है उसके टिकट के लिए इनफैक्ट ये बिल्कुल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बिल्कुल सही कहा है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट के इंतखाबात में हफीज़ शेख को शिकस्त दी थी, वो अनएक्सपेक्टेड शिकस्त थी। उसमें कोई पैसा नहीं चला था, वो सिर्फ इस बुनियाद पे चली थी कि जो तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में सिर्फ इसलिए वोट दिया कि नून लीग ने उनसे वादा किया था कि अगले इलेक्शंस में टिकट आपको दिया जाएगा। मीन के उस वक्त ये हालत थी कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को पता था कि अगले इंतखाबात में नून लीग का टिकट लेने का मतलब ये है कि आप इलेक्शन हर सूरत में जीतेंगे। और अब शायद ये हालत है कि नून लीग वाले टिकट लेके उम्मीदवारों के पीछे भागेंगे और उनका टिकट जो है कोई लेने वाला नहीं होगा। तो इनफैक्ट अगर अभी भी जो नून लीग है और उनकी क़यादत है उनको समझ नहीं आ रही कि जनरल बाजवा ने उनके साथ क्या किया है, तो फिर मेरे ख्याल में उनको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को या दिमागी जो डॉक्टर है उनसे अपना चेकअप जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।